गुलाम हैदर मालिक के घर पर एक मीटिंग हुई जिसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, एनसी के वर्कर शामिल थे। उनमें से ज्यादातर सियासी वर्करों ने आजाद साहब को बनी से इलेक्शन लड़ने को कहा। आप सर कैसे देखते हैं? और देखिए, इससे वो सर जो इसमें मीटिंग सर हुई है उसको मैंने देखा था। जी सर, इसमें ये भी बता दीजिए और कि क्या बीजेपी को कितना फर्क पड़ेगा इससे, सर ये बता दीजिए। जी जी जी, देखिए उसमें तीन चार पार्टी के लोग थे। उसमें एनसी के भी थे, कांग्रेस के भी थे, और आम आदमी पार्टी के थे, और आजाद साहब की पार्टी से मलिक साहब थे। जी जी और वहां पर सब ने यही कहा कि बनी में जो है अपोजिशन के लिए इलेक्शन जीतना आसान नहीं है। जी जी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करना आसान नहीं है। और आजाद साहब आए, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के साथ कंपटीशन करें, तो उससे लगता तो यही है कि अपोजिशन, कुल सारी अपोजिशन मिला के उनके पास कोई इतना कैपेबल कैंडिडेट नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी का कंपटीशन कर सके बनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। और इसीलिए वो कह रहे थे कि हम अगर कंपटीशन करें तो सभी अपोजिशन यूनाइट होके भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपटीशन में आजाद को उतारे। अब उससे दो चीजें जाहिर होती है। एक तो इसका मतलब साफ ये है कि बनी में अपोजिशन जो है वो बड़ी कमजोर है। जी दो पार्टियां कमजोर होती है, वो इकट्ठे होकर मशवरा करती हैं, और मशवरा करने के बाद भी उनको बनी से कोई इतना समर्थ कैंडिडेट नहीं मिला। जी तो उन्होंने कहा कि आजाद साहब इलेक्शन लड़ें। आजाद साहब बनी से इलेक्शन लड़े, भदरवा से लड़े, इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है, और बनी की सीट भारतीय जनता पार्टी की सीट है। तो इलेक्शन अपोजिशन की तरफ से कोई भी लड़ता है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो अपोजिशन की प्रॉब्लम है, और मुझे लगता नहीं है कि अपोजिशन की प्रॉब्लम क्या कोई हल निकल पाएगा इतनी जल्दी। क्या समर्थन पहले के मुकाबले 2014 के असेंबली इलेक्शन के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी का आधार जो है वो बहुत ज्यादा पड़ा है। जैसे हमें 2008 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर से सिर्फ 11 विधायक आए थे, और 2014 की इलेक्शन में वो 25 विधायक में कन्वर्ट हुए। तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई असंभव बात है। भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा आराम से पार करेगी, और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए 45 प्लस चाहिए। हमें किसी के साथ कोलिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, और जम्मू कश्मीर के इतिहास में दफा 370 हटने के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर इस रियासत में होगा, क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा जो समर्थन है भारतीय जनता पार्टी। जो जैसे बहुत सारे उम्मीदवार आजकल गांव में चक्कर लगा रहे हैं, कुछ अपनी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, कुछ पार्टी से नहीं है, तो सर उनके बारे में आप क्या कहेंगे सर? ये देखिए, जब हर एक को हक है, कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। मनी से बेचारा राजू भी कहता है लड़ना है, और भी राजू के भाई और भी हैं, चलते रहते हैं हमें वोट दो जी। अच्छी बात है, डेमोक्रेसी है, सबको हक है, कोई भी लड़ सकता है। लेकिन होता क्या है कि ये इलेक्शन है, कोई 200 वोट लेता है, कोई 300 लेता है, कोई 400 लेता है, वो भी उम्मीदवार बनते हैं। तो ये होता है कि ये छोटे छोटे जिनको शौक होता है लीडरशिप का, कि इन्होंने वार्ड मेंबर भी नहीं जीते, सरपंच भी नहीं जीते, वो भी शौक रखते हैं। तो अच्छी बात है, डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें उसका कोई एतराज नहीं जी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपोजिशन के पास कोई इतना स्ट्रांग कैंडिडेट है इस वक्त बनी में। इसीलिए वो बाहर से कह रहे हैं आजाद साहब बनी से लड़े, आजाद साहब बनी से लड़े। हमें कोई एतराज नहीं है, आजाद साहब लड़े, फारूक अब्दुल्ला जी लड़े, कोई लड़े, हमें क्या एतराज है। तो ये छोटे छोटे कैंडिडेट है, वो होते हैं ना पहलवान, जो अच्छी होती है छोटी चीज करते हैं, कोई बेचारे पजामा पैंट के साथ कुश्ती करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद मिल जाता है उनको, 20-20, 25-25 रुपए देते हैं, कहते हैं जाओ आप। तो वो ये होते हैं, ये कहीं 100 वोट, कहीं 200, कहीं 500, तो ये लगते रहते हैं। लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं है, वो सिर्फ होती है। तो अभी तक तो अपोजिशन के पास कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो हमारे कंपटीशन में आए। ये मसाइल तो बहुत है, लेकिन मेरा जो 2.5 साल का कार्यकाल रहा है उसमें हमने रोड पे बड़ा फोकस किया, कुछ स्कूल अपग्रेड किए। लेकिन जो बड़े काम रह गए हैं, जो मैं चाहता था कि मेरे अगर उस टेन्योर में हो सकते थे, लेकिन जल्दी असेंबली डिसॉल्व होने की वजह से, क्योंकि पीडीपी के साथ हमारा गठबंधन सही नहीं बैठा, हमारी पार्टी ने देश के हित में उस सरकार से बाहर आई जो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने अपनी जो गवर्नमेंट है उसको खुद गिराया। तो वो कुछ काम रह गए। 2.5-3 साल का मुझे मौका मिला,
और जो काम रह गए उसमें हमारा ये डेरी गला वाला टनल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारा ये शीतल नगर से एक टनल बनता है बनी रोड पे, उस पर डॉक्टर साहब से चर्चा हुई है, उसका सर्वे भी हुआ है। सर्वे तो डेरी गला वाला भी हुआ है। अभी एमपी साहब यहाँ आए थे तो हमने उनसे बात की कि इसको बीआरओ के अंडर करें, बाबल टू बनी जो है वो बीआरओ रोड हो जाए, ताकि वो धार उधमपुर रोड और बिचौली बनी भदरवा रोड को इंटरलिंक करे। वो टूरिज्म के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और डिफेंस के लिहाज से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज्यादा इस रोड कनेक्टिविटी से होगी यहाँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसी तरह लोहाई मलार ब्लॉक में हम एक पूरी जो लोहाई मलार तहसील है उसमें एक डिग्री कॉलेज और एक सदरोटा में हाई सेकेंडरी और एक भंडार में हाई सेकेंडरी, कुछ ऐसे इश्यूज थे बड़े इंपॉर्टेंट जो मैं समझता हूँ कि जल्दी असेंबली डिसॉल्व होने की वजह से अधूरे रह गए हैं। हालांकि अगर साल या 1.5 साल और गवर्नमेंट चलती तो ये इशू सॉल्व हो जा रहे थे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही ये मसले भी हल हो। इसी के साबिका एक्स डिप्टी स्पीकर जनाब गुलाम हैदर मालिक जी कहते हैं कि छतरगला टनल मैंने सेक्शन कराया था, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो इस वक्त मौजूदा यूनियन मिनिस्टर भी हैं जो कहते हैं कि मैंने करवाया था। तो सर ये क्रेडिट किसको जाता, थोड़ा मैं आपसे समझूंगा। देखिए, कोई क्या कहता है वो उसका अपना नजरिया है, लेकिन हैदर मलिक जी चुनाव जीते थे 1996 में, 2002 में वो इलेक्शन हार गए, उसके बाद 8 में इलेक्शन हार गए, 14 में हार गए, 3 बार वो इलेक्शन हारे। और जो छत्तीसगढ़ का है वो डिफेंस बना रहा है, डिफेंस बीआरओ जो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बना रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हैदर मलिक जी ने कैसे बनाया, या उनको कोई सपना आया होगा बेचारे को, या थोड़ा उम्र रसीदा है, कहीं कई बार आगे पीछे बात हो जाती है, उनको कोई गलती लगी होगी। ये टनल जो है ये 2018 में हमारे एमपी साहब ने सैंक्शन कराया था और ये बीआरओ के अंडर है। और बीआरओ ने फिर उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसा पूरा नहीं है। हमारे एमपी साहब ने खुद जिक्र किया था जून में यहाँ आए थे, और उन्होंने कहा कि ये पैसा जो हम सरफेस रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उनको दिलवा रहे हैं और जल्द इस टनल का काम भी शुरू होगा। तो हैदर मलिक जी ने कहा से दिलवाया, चलो वो बोलते हैं अपोजिशन का काम है, लेकिन ये जो है ये सारा का सारा क्रेडिट हमारे एमपी साहब को जाए। सर बनी से सर बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा आने वाले, अगर असेंबली इलेक्शन की बात करें तो? देखिए, ये दूसरी पार्टी में होता है कि अलग अलग कैंडिडेट बनते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जब इलेक्शन की नोटिफिकेशन होती है उसके बाद हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है और वो डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी कार्यकर्ता को क्या कौन सी जिम्मेदारी देनी है। तो जिस व्यक्ति को, जिस वर्कर को भारतीय जनता पार्टी बनी से अपना प्रत्याशी बनाना चाहेगी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगा। और कैंडिडेट कोई भी होगा भारतीय जनता पार्टी का, मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सीट है बनी लोहाई मलार की कॉन्स्टिट्यूंसी से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। बल्कि मैं बीइंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ बिलावर, बिचौली और बनी ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली है, क्योंकि हमारा ये पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, हमारी पार्टी की दृष्टि से बनाया गया है और उसमें 3 असेंबली हल्के हैं। ये 3 की 3 सीटें हम भारी अक्सरियत से जीतने वाले हैं। और बनी का जहां तक आप मेरी बात रिकॉर्ड के रखिए, बनी की सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी 20,000 की लीड से इस बार जीतेगी। एमपी की सीट हमने 16,500 की लीड से जीती थी और आज वोट बढ़ गया है। आज 4 पोलिंग स्टेशन और ऐड हुए हैं और 19 के बाद वोटर भी बढ़ा है। तो मुझे लगता है इस बार वोटिंग जो है, जो पोलिंग होगी वो लगभग 50,000 वोट पोल होंगे, जिसमें से 30,000 प्लस जो है वो भारतीय जनता पार्टी लेगी, 20,000 वोट टोटल जो है वो अपोजिशन का।